वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कंप्लीट लुसेंट सेशन का आज पार्ट 7 है, जिसमें हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी को माने जाते हैं और गौतम बुद्ध जी को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बात की जाए गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था और ये जो कपिलवस्तु लुम्बिनी में है वो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। अब बात आती है नेपाल की, तो नेपाल के सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो नेपाल की जो सीमा है वो भारत के 5 राज्य से मिलती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और पांचवा जो है वो है सिक्किम। इन पांचों राज्य की सीमा नेपाल से लगती है। एक बार फिर से, पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य बिहार, चौथा राज्य पश्चिम बंगाल और पांचवा राज्य जो है सिक्किम। इन सभी की सीमा नेपाल से मिलती है। बात की जाए गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके माता का नाम महामाया था। 7 दिन के बाद इनके माता की मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ के द्वारा किया गया। और ये जो महामाया थी वो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। बौद्ध के बचपन का नाम क्या था? बौद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ और बुद्ध के जो चचेरे भाई थे उनका नाम क्या था? तो चचेरे भाई का नाम था देवदत्त। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो बुद्ध के जो घोड़े थे उनका नाम था कंथका और उनका जो साथी हुआ करता था उनका नाम था चन्ना। बात की जाए बौद्ध की, तो बुद्ध जो हैं इन्होंने अपने जीवन में 2 गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। पहला गुरु था इनका आलार कलाम। तो आलार कलाम से इन्होंने ध्यान की 7 अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे बोध वृक्ष के नीचे हुआ था और इनकी जो मृत्यु है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं हम एक बार बुक की ओर। तो सबसे पहले दिया गया है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, पहला दिया गया है जन्म। जब जन्म होता था बौद्ध धर्म में तो उनका प्रतीक क्या होता था? तो वो होता था कमल और सांड। कमल और सांड जन्म का प्रतीक था। घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक होता था। पीपल जो है बौद्ध वृक्ष वो ज्ञान का प्रतीक होता था। पद चिन्ह जो है वो निर्वाण का प्रतीक होता था और स्तूप जो है वो मृत्यु के पश्चात बनाए जाते थे। गौतम बुद्ध के भी 8 स्तूप बनाए गए हैं। आगे दिया गया है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आगे है इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? वो था शुद्धोधन और ये शाक्यगण के मुखिया थे। इनके माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। आगे दिया गया है
सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। तो वो दृश्य कौन सा था? पहला था बूढ़ा व्यक्ति का, दूसरा था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा था शव और चौथा था सन्यासी। जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा था। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव को देखा था और चौथा एक सन्यासी को देखा था। आगे दिया गया है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे। बात की जाए गौतम बुद्ध के मृत्यु की, तो बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब आप कहीं पे भिक्षा लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो भी दिया जाएगा वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब ये सवेरे सवेरे भिक्षा लेने गए थे तो वहाँ पे जहाँ पे ये गए थे वहाँ पे कोई उत्सव हो रहा था। वहाँ पे सूअर का मांस कटवाया गया था और बुद्ध जी को सूअर का मांस खाने के लिए दिया गया। और जब ये सूअर का मांस खाए तो उसके बाद ये रोगग्रस्त हो गए और इसी कारण से बुद्ध जी की मृत्यु हो गई। आगे दिया गया है, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ के जो दूसरे गुरु थे वो थे रुद्रकाराम पुत्र। आगे दिया गया है, उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अष्टागी नामक 5 साधक मिले थे। तो 5 साधक कौन से मिले थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अष्टागी नामक 5 साधक मिले थे। आगे दिया गया है, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी को ही फल्गु नदी कहा जाता है, उसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध के नाम से जाना जाने लगे। वह स्थान क्या कहलाया? बौद्ध गया कहलाया। और किसी किसी बुक में यह भी लिखा गया है कि गौतम बुद्ध जो है उन्हें 49 दिन की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहीं कहीं यह भी लिखा गया है कि गौतम बुद्ध को 7 दिन की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चूंकि उस समय ना तो हम जन्म लिए थे और ना ही आप सभी जन्म लिए होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी बुक में दिया होगा वही आपको मानना पड़ेगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के बुक जो हैं उसमें भिन्न भिन्न तरह से लिखे गए हैं, तो आप लिखने वाले पर डिपेंड करता है। आगे दिया गया है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पट्टनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। आगे दिया गया है, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो थी पाली और जैन धर्म की जो भाषा थी वो थी प्राकृत। आगे दिया गया है, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्य में दिए थे। तो बुद्ध ने अपना उद्देश्य कहाँ कहाँ पर दिया था? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और कई अन्य राज्यों में दिए थे। लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। आगे दिया है, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में
483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। और यही जो चुंद है इसके द्वारा स्वर का मांस दिया जाता था। इसमें ये परंपरा है कि सुबह सुबह जो भी भिक्षा के रूप में दिया जाता है उसे ग्रहण करना पड़ता है। तो इसे सुबह सुबह स्वर के मांस ही दिए गए थे, इसीलिए बुद्ध जी को स्वर का मांस ही ग्रहण करना पड़ा था। आगे दिया गया है, मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो किसके आधार पर निर्धारित किया गया है? कैंटोन अभिलेख के आधार पर। आगे है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो ये त्रिपिटक क्या है? तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये तीनों मिलाकर के त्रिपिटक बना है। और इन तीनों की जो भाषा थी वो थी पाली। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है। तो बौद्ध धर्म कैसा है? अनिश्वरवादी। और इसमें आत्मा की कहीं परिकल्पना भी नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। तो बुद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे। पहला था भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहा गया। तो जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया था उसे क्या कहा गया? भिक्षुक कहा गया। और दूसरा होता है उपासक। तो उपासक वो कहलाते हैं जो गृह जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाए, उसे ही उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के समृद्ध होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। तो बौद्ध धर्म में जो समृद्ध होना था उसके लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थे। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? त्रिरत्न है। कौन सब? एक बुद्ध, एक धम्म और एक संघ। तो बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? एक बुद्ध, एक धम्म और एक संघ। अब हम बात करते हैं बौद्ध की सभाओं की। तो बौद्ध के जो हैं वो 4 सभा हुए थे। कितने सभा हुए थे? 4 सभा हुए थे। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप। और यह किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु के काल में हुआ था। फिर है दूसरा बौद्ध संगति। तो यह हुआ था 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? शबाकामी। और शासनकाल किसका था? कालाशोक का। अब है तृतीय बौद्ध संगति। तो यह किसके काल में हुआ था? अशोक के काल में हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था? 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्र। और चौथी बौद्ध संगति ये कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था।
कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र या फिर अश्वघोष। और इस समय किसके शासन थे? कनिष्क के शासन थे। आगे दिया गया है चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बुद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बंट गया था, एक हीनयान और एक महायान। आगे दिया गया है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व होता है। तो बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय है उसका आदर्श क्या होता है? बोधिसत्व होता है। बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करना है। तो बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करना। और दूसरा है हीनयान। तो हीनयान का जो आदर्श है वो है अरहत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपने साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। यहाँ पे दिया गया है अद्भुत भारत, जिसके लेखक कौन है? A.L. बासम। इसके अनुसार 49 दिन की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे दिया गया है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार जो है वो कौन सा है? तो वो है वैशाख की पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा और इसे ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुख के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। तो वो उपदेश कौन कौन से हैं? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आगे है इन सांसारिक दुख से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। तो इन सांसारिक दुख जो है इससे मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने कितने मार्ग की बात कही है? 8 मार्ग की बात कही है। और वो जो 8 मार्ग हैं वो कौन से हैं? पहला है सम्यक दृष्टि। पहला कौन सा है? सम्यक दृष्टि। दूसरा कौन सा है? सम्यक वाणी। दूसरा है सम्यक वाणी। तीसरा है सम्यक संकल्प। तो पहला क्या है? सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक वाणी, तीसरा है सम्यक दृष्टि, चौथा है सम्यक व्यायाम, पांचवा है सम्यक स्मृति, छठा है सम्यक समाधि, सातवां है सम्यक कर्मांत और आठवां है सम्यक आजीव। तो इसको हम रिपीट कर लेते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक वाणी, तीसरा है सम्यक संकल्प, चौथा है सम्यक व्यायाम और पांचवा है सम्यक स्मृति, छठा है सम्यक समाधि, सातवां है सम्यक कर्मांत और आठवां है सम्यक आजीव। आगे है बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। तो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी न करना। चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है मध्य सेवन न करना, छठा है
असमय भोजन न करना। 7वां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। 8वां है धन को संचय न करना। 9वां है स्त्रियों से दूर रहना। और 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील और जो भिक्षुओं है उसके लिए 10 शील का मानना अनिवार्य है। आगे है बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया था। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, अर्थात अनिश्वरवाद जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में इसकी मान्यता दी गई है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिमत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशु रूप में भी। तो जातक कथाएं ये प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व जो हैं उसका अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशु के रूप में भी हो सकता है। आगे कहा गया है बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। आगे कहा गया है सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है। तो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां जो है वो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वो संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश के बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव ने किया था। तो बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में किसने किया था? पद्म संभव ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। इनकी 123 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। फिर आगे नोट दिया गया है भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः कौन सी थी? तो वो थी बुद्ध की मूर्ति। तो भारत में जो उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति थी वो थी बुद्ध की मूर्ति। अब हम बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण जो बौद्ध मठ हैं। तो पहला है ताबो मठ। तो ताबो मठ जो है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है और ये तबो गांव में स्थित है। नामग्याल मठ कहाँ पे है? वो भी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? धर्मशाला में। और सासुर मठ ये कहाँ पर है? ये भी है हिमाचल प्रदेश में और ये जो है लाहुल स्पीति जगह पर स्थित है। तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश में 3 मठ हैं। कौन कौन से? ताबो मठ, नामग्याल मठ और तीसरा सासुर मठ। उसके बाद आगे है हेमिस मठ और थिक्से मठ। तो हेमिस मठ और थिक्से मठ जो हैं ये हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मठ हैं? हेमिस मठ और थिक्से मठ। आगे है मी डार्लिंग मठ। तो मी डार्लिंग मठ जो है वो कहाँ पे है? तो वो है उत्तराखंड के देहरादून में। और एक है नाम डार्लिंग मठ। तो नाम डार्लिंग मठ जो है वो है कर्नाटक में। आगे दिया गया है रूमटेक मठ। तो रूमटेक मठ जो है वो कहाँ पे है? सिक्किम के गंगटोक में। त्वांग मठ कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश और जो है वहीं पे स्थित है। आगे है नाम डार्लिंग मठ। तो नाम डार्लिंग मठ कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। आगे दिया गया है बोधि मठ। तो बोधि मंडा मठ जो है वो बोध गया
बिहार में है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।